सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यू हाओ और उसके फादर दोनों ने मिलकर यहाँ पर अपने दुश्मनों की बैंड बजा दी थी, साथ ही यहाँ पर उनका जो सन एंड मून नीडल वेपन को उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया था, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि चारों तरफ एक के बाद एक लगातार एक्सप्लोजन होने लगते हैं। और अब आगे सो हम ये हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर यूलिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है और आधे से ज्यादा लोग उसके मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो पाता है कि यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके हैं सिवाय उसके, कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट टाइगर ड्यू को और उसके सारे लोगों को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसी ब्लैक गेट के अंदर पहुंच चुके थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डेजर्ट भी मौजूद था। यहाँ पर ये सभी लोग हैरान होते हैं कि तभी यू हाओ सामने आकर कहता है कि सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो तुम लोगों को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने सारे लोगों को बता देता है कि हाँ, हम समझ गए। बाद यू हाओ इन सभी लोगों को एक बहुत दूर वाली जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और कहने लगता है कि वो लोग इतनी जल्दी इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो तुम लोग यहाँ से जल्द एस्केप कर जाओ। यहाँ पर यू हाओ जाने लगता है कि तभी यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना ट्रू फेस दिखाओगे, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी 2 बार जान बचाई है मैं उसे देखना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में तुम मुझसे जो भी फेवर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस वो मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो सुनकर यू हाओ कहता है कि ठीक है, फिर अपने इस प्रॉमिस को याद रखना, और रही बात मेरे फेस की तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद यू हाओ यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को ये न्यूज मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर ये भी कि वेस्टर्न एरिया में हमारी डिफेंस लाइन थी उस पर अटैक हो चुका है, लेकिन जो हमारे डाओलिंग एम्पायर और तियानहो एम्पायर है, इन लोगों ने अपने रीइंफोर्समेंट वहां पर तेजी से रवाना कर दिया है, जिसका मतलब ये कि अभी भी हमारे पास उम्मीद बची हुई है। यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट को भी आता हुआ देखते हैं, जिसके बाद इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो आर्मी कैंप में वापस आ जाता है और यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक के उस स्मूथली रिट्रीट के बारे में इन सभी को रिपोर्ट दे देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल उससे कहने लगती है कि तांगडोंग, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और फिलहाल के लिए तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकती हो। जिस पर यू हाओ मान जाता है और वो अपने रूम में आ जाता है। साथ ही वो बताने लगता है कि एक साथ 12 डेड गेट्स को ओपन करना बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम है। इसी के साथ यहाँ पर यू हाओ खुद को रिकवर करने में लग जाता है, लेकिन उससे आसपास की जगह पूरी तरीके से फ्रीज होने लगती है, जो देखकर यू हाओ भी कहता है कि मेरी सोल पावर रिकवरिंग की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ हम स्टार अनीस ग्रास वाले उस सोल बीस्ट को देखते हैं, जो कि बताने लगता है कि हम प्लांट टाइप के जो सोल बीस्ट होते हैं, हम लोग हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इसकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जिस पर यू हाओ उसका शुक्रिया अदा करता है और दोबारा से अपने मन में कहने लगता है कि अगर हम सन एंड मून डिवाइन नीडल की ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें टाइटल डाउलू के 9th रिंग पर पहुंचना होगा। यहाँ पर ये सारी बातें वो कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर लुओली आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वेस्ट आर्मी ग्रुप के 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, 20,000 लोग तो बुरी तरीके से इंजर्ड है और 10,000 लोग अभी भी लापता है। यहाँ पर ये सुनकर यू हाओ भी शॉक्ड हो जाता है और फिर लुओली आगे बताता है कि रात में हमने 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को खो दिया। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरा फादर फिलहाल यानमिंग सिटी में मौजूद है और वो वहाँ पर इंपीरियल कैपिटल से हेल्प मांगने के लिए गए हैं, ताकि वो बाकी के 2 जो एम्पायर हैं उनसे हेल्प मांग सके। साथ ही प्रिंसेस ड्यू जू भी फ्रंट लाइन में गई, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, जिस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बाहर जा ही नहीं पा रही। यहाँ पर ये सुनकर यू हाओ भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जाकर खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुओली भी साथ चलने का जिद करता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा और ना ही मैं ये बात किसी को बताऊंगा, पर प्लीज मुझे ले चलो। जो सुनकर यू हाओ मान जाता है और कहने लगता है कि हाँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ना ही ये जनरल शुयुन या फिर किसी और को बता सकते हो। जो सुनकर लुओली कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा है ना, तो आखिर मैं उन्हें क्यों नहीं बता सकता। जिस पर यू हाओ कहता है कि मैंने जो कहा है तुम्हें वैसा करना होगा। जिस पर लुओली मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद यू हाओ कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर यू हाओ इमीडिएटली अपनी पावर को रिलीज करता है। साथ ही यहाँ पर वो अपने बीस्ट्स को उसे दिखाना शुरू कर देता है, जो देखकर लुओली पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे यू हाओ से कहने लगता है कि तांगडोंग, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते साथ
साथ ही वो यहाँ पर अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन यू हाओ हंसते हुए कहने लगता है कि अब बस करो, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और चीजें भी बतानी है। और फिर वो बताने लगता है कि मेरा नाम असल में यू हाओ है और तांग दोंग कोई मेरा असली नाम नहीं बल्कि ये मेरी लवर का नाम है। बाद यू हाओ यहाँ पर सिल्वर इंक लिक्विड और साथ ही कुछ वाटर ड्रॉप्स का यूज करके यहाँ पर ब्लड टेस्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर लू ली कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यू हाओ यहाँ पर उसके ब्लड का भी एक कतरा ले लेता है और यहाँ पर जैसे ही वो उन दोनों के ब्लड की ड्रॉप्स को आपस में कंबाइन करता है तो ये इजीली मर्ज हो जाती हैं, जो देखकर यहाँ पर लू ली भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं और तुम रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। जिस पर यू हाओ हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे 1 साल पहले पैदा हुआ था और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरी मदर का नाम हुओ यूनर है और शायद तुम उन्हें अच्छे से जानते होगे। और जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो तब मैं अपनी मदर के साथ बायू के ड्यूक के मेंशन में रहा करता था। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यू हाओ के पीछे पीछे लू ली भी जाने लगता है और फिर यू हाओ कहने लगता है कि तुम्हारी मदर ने मेरी मदर का तब बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था और मेरी मदर सच में तुम्हारी मदर की बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है, वो अपने अंतिम लम्हों तक भी तुम्हारी मदर को याद करती रही। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जो ल्यूलिन है वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम आन यूनियन के बेटे हो, क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? अच्छा, अब मैं सब कुछ समझ गया। जिसके बाद यू हाओ हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि हाँ, और मेरी मदर सिर्फ उस ड्यूक की लापरवाही की वजह से मारी हुई है। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए जिसके बाद मैं खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक के मेंशन में जिन जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ बुरा किया है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसका लेना देना तुम्हारी मदर या तुमसे नहीं है क्योंकि तुम्हारी मदर मेरी मदर के साथ बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। सुनकर ल्यूलिन कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे फादर से बदला लेने आए हो? जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार ये नेशनल क्राइसिस बिल्कुल शांत हो जाए उसके बाद ही मैं अपने मामले को निपटाऊंगा। यहाँ पर ये सुनकर ल्यूलिन कहने लगता है कि पर माफ करना, भले ही तुम मेरे भाई हो लेकिन मैं अपने फादर के अगेंस्ट तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिस पर यू हाओ कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि आज से तुम मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दो और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि तुम मुझ पर कंप्लीट ट्रस्ट करोगे ताकि हम आगे चलकर साथ मिलकर काम कर पाएं। यहाँ पर ये कहते साथ ही यू हाओ अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा दिखाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत थोड़े वक्त में ही पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूंगा। सुनकर ल्यूलिन हाँ में जवाब देता है, कहने लगता है कि बिल्कुल, और फिर वो उससे हाथ मिलाकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद यू हाओ कहने लगता है कि अब हमें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि काम बहुत है और वक्त बहुत ही कम है। जिस पर यहाँ पे ल्यूलिन कहने लगता है कि तो फिर मैं जाकर हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम करता हूँ ताकि हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल पाए। जिस पर यहाँ पर यू हाओ हंसते हुए उससे रोकता है, कहने लगता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस पर ल्यूलिन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि फिर आखिर हम वापस जाएंगे कैसे? कि तभी यू हाओ स्माइल करता है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे तेजी से यहाँ से उड़ा ले जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग तेजी से फ्लाई कर रहे होते हैं और ल्यूलिन कहने लगता है कि यार तुम तो उड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, आखिर तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हो? यहाँ पर यू हाओ कुछ नहीं कहता और फिर वो उसे एक लेवल 8 के सोल गाइड डिटेक्शन टूल के पास ले आता है जो कि यहाँ पर सन मून एम्पायर के द्वारा लगाया गया था। यहाँ पर इसे देखकर ल्यूलिन भी हैरान था और यू हाओ आगे बताने लगता है कि ये उनकी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और जो कि इनकी मेन टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। जो सुनकर ल्यूलिन कहने लगता है कि फिर तो हमें इस चीज के बारे में जल्द से जल्द मिलिट्री में बाकी सभी लोगों को बताना होगा ताकि वो लोग इन सभी को मार गिराए। यहाँ पर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि उसे देखकर स्माइल करता है और इमीडिएटली अपने मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर इनके टूल्स थे वो काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर यू हाओ इनके अंदर जो एनर्जी क्रिस्टल्स थे उनकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे ये सभी लोग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। जो देखकर ल्यूलिन भी हैरान था और कहने लगता है कि भाई आखिर तुम इनकी एनर्जीज को कलेक्ट क्यों कर रहे हो? जिस पर यू हाओ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि जाहिर है मुझे रिसर्च के लिए जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी यू हाओ कहने लगता है कि तुमने बताया था कि तुम्हें यहाँ पर ठंड लग रही है ना? पर ल्यूलिन भी हाँ में जवाब देता है कि तभी यू हाओ उसे छोड़ देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तेजी से जमीन पर गिरने लगता है, जिससे यहाँ पर ल्यूलिन की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूलिन इतना ज्यादा पैनिक कर जाता है कि यहाँ पर वो चीखे मारना शुरू कर देता है कि तभी उसकी जो स्प्रिट थी और वो व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट दोनों ही आपस में फ्यूज होने लगते हैं और यहाँ पर उसका फोरहेड भी ग्लो करने लगता है कि तभी यहाँ पर यू हाओ भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से ल्यूलिन के बालों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। इसी के साथ यू हाओ तेजी से उसे फिर पकड़ लेता है और यहाँ पर ल्यूलिन कहने लगता है कि जरा मेरी हालत देखो, तुम जो कर रही हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं
आते कि तभी यू हाउ स्माइल करते हुए कहता है कि जरा अपने बालों का रंग देखो, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, जिसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट और व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट जो कि तुम्हारे मार्शल सोल में मौजूद है, ये दोनों आपस में फ्यूज होने लगे हैं। जो देखकर हम देखते हैं कि लुओलिन भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर यू हाउ आगे बताने लगता है कि जिस दिन तुम पूरी तरीके से उस ब्लड टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा इवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओलिन भी उसकी बातें हैरानी के साथ सुनता है कि तभी यहाँ पर यू हाउ दोबारा से उसे छोड़ देता है और यहाँ पर वो फिर से छटपटाने लगता है कि तभी फिर से यू हाउ उसकी जान बचा लेता है। जो देखकर लुओलिन कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो? क्या तुम मुझे नीचे फेंकने से पहले एक बार बता नहीं सकते कि तुम मुझे फेंक रहे हो? जिस पे यू हाउ हंसता है और फिर कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर वो जो सिमुलेटिंग इफेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर वो दोबारा से उसे नीचे गिरा देता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बैटल फील्ड को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर लुओलिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो दुश्मन के इलाके में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। जो देखकर लुओलिन कहने लगता है कि यहाँ पर तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि आखिर वहाँ पर कितने सारे सोल गाइड टीम तैनाती पर लगे होंगे। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ अपनी मेंटल पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपने सेंसेस को चारों तरफ फैला देता है और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद बताने लगता है कि असल में सन मून एम्पायर ने एक बहुत बड़ी तादाद में सोल गाइड टीम को बैटल फील्ड पर रवाना कर दिया है, यानी कि ये लोग फुल तैयारी के साथ आए हैं ताकि जो सोल मास्टर और जितने सोल्जर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो डिफेंसिव सोल गाइड टीम है ये बहुत ज्यादा है। जिस पर लुओलिन बताने लगता है कि इन लोगों ने मिंग दो माउंटेन को ऑलरेडी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये लोग शांत क्यों बैठे हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि हमारी रीइंफोर्समेंट कभी भी आ सकती है और इन पर काउंटर अटैक कर सकती है? इस पर यू हाउ कहने लगता है कि हाँ, इन्हें पता है, इसी वजह से तो इन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर जाने से पूरी तरीके से रोक दिया है। कि तभी यू हाउ यहाँ पर सोचने लगता है कि शायद ये एक इल्यूजन है, वो सभी यहाँ पर हमें फंसाना चाहते हैं मगर उनका असली टारगेट कुछ और है। वो लोग बस हर डायरेक्शन से हमारी जो रीइंफोर्समेंट है उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका पहला इरादा कभी भी हमारी जो आर्मी है उससे डायरेक्ट फाइट करने का नहीं है। यहाँ पर अपने दुश्मनों के प्लान का पता लगाते साथ ही यू हाउ यहाँ पर इमीडिएटली लुओली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर एक जगह पर जाकर वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द तियानमिंग सिटी में जाना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें इस सब के बारे में जल्द से जल्द प्रिंसेस और मास्टर को बताना होगा। जिस पर लुओली कहने लगता है कि पर भाई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ? कि तभी यू हाउ उसके कंधे पे हाथ रख के कहने लगता है कि मैंने कहा तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और मेरी फिक्र मत करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओली इसकी बात मान जाता है और चला जाता है। कि तभी यू हाउ अपने मन में कहने लगता है कि सच में इस बार सन एंड मून एम्पायर ने बहुत बड़ा गेम खेला है। यकीन नहीं होता, लेकिन हम सभी को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। इसी के साथ यू हाउ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर में कोई बहुत ही पावरफुल इंसान आया है, लेकिन वो कौन होगा? इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें सन एंड मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी क्वीन के नारे लग रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर यूलिन आगे आते हुए माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी ही नाकामियों की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक मेरे हाथों से जिंदा निकल गया और अगर आप चाहें तो मुझे इसकी सजा भी दे सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन उसके करीब आते हुए कहने लगती है, मास्टर ये प्लीज अपना सिर ऊपर उठाइए, मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। वैसे ये सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि एक लार्ज नंबर की रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी शैंगलू एरिया में एंटर हो चुकी है, जिसका मतलब अब वक्त आ चुका है और हम लोग कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे और इस बार हम उस काम को पूरी तरीके से अंजाम दे देंगे और इस बार हम अपने टारगेट को कैप्चर कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाउ को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि इस प्लान के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। इतना कारगर और सटीक डाइवर्ट करने वाली टैक्टिक किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। इसके बाद हम यूलिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि आखिर इनका असली टारगेट क्या है और यहाँ पर यू हाउ कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं तो सन एंड मून का जो असली टारगेट है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि स्काई सोल एम्पायर है। जिसके बाद हम यूलिन को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में भी एक चिट मौजूद होती है जिसमें की सेम चीज लिखी हुई थी। इसी के साथ यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो यहाँ पर इनके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पूरी तैयारी में होते हैं। सारे मास्टर्स, लीडर्स, जिनके यहाँ पर जो मिलिट्री लीडर्स थे वो भी यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ पर हम वापस से मिलिट्री बेस कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर यू हाउ पहुंच जाता है। यहाँ पर तांग दोंग के वापस आने की खबर जनरल शो इंग को पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि उसे अभी के अभी अंदर ले आओ। उसके बाद वो यू हाउ से पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात में कहाँ चले गए थे और फिर वो बताती है कि बाई हू के ड्यूक यानी कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने एक स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही जल्द काउंटर अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर यह सुनकर यू हाओ समझ जाता है कि वक्त रहते लुओ ली ने अपना काम कर दिया और उसने उस मैसेज को व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास पहुंचा दिया। और अब देखने से ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक असल में डिफेंस की जगह अटैक पर फोकस कर रहा है और अब लगता है कि मिंगदाओ माउंटेन और गार्डियन किन इनको वापस लेने का वक्त आ चुका है। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि ना चाहते हुए भी यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर को ना चाहते हुए भी यहाँ पर हमसे फाइट करना ही होगा और जिससे वो लोग तियानहू एम्पायर के अगेंस्ट अपनी फुल फोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। इस दौरान यहाँ पर जो जनरल शुइन होती है वो कहने लगती है कि तुम इन सारे इंटेल के जिम्मेदार हो, मैं जानती हूँ, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और अगर हम लकी रहे तो हम बाकी के लोगों के साथ जल्द से जल्द कैचअप कर लेंगे। जो सुनकर यहाँ पर यू हाओ भी मान जाता है और फिर वो यहाँ से रवाना होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को गाइड कर रही होती है और बताने लगती है कि हमें जल्द से जल्द एक एक्सप्लोरेटरी अटैक को प्रिपेयर करना होगा और उसे लॉन्च करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत इजीली इनके डिफेंस को तोड़कर उनकी जगह को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर डू कहने लगता है कि योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक होगा। मेरे ख्याल से हमें पहले सन एंड मून एम्पायर की जो आर्मी है उनके मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बहुत ही गौर से मिंगदाओ माउंटेन को देखकर कहने लगती है कि हम अब बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। अगर हमने उन लोगों को अभी जाने दिया तो वो लोग सीधा यहाँ पर हम पे धावा बोल देंगे और तब हम लोग क्या करेंगे बताओ? हम लोग तब उन्हें झेल पाएंगे बताओ? यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग ये सुनकर पैनिक करने लगते हैं। इस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी शांत होता है कि तभी प्रिंसेस कहने लगती है कि मैं जो एलाइड ट्रूप्स है उन्हें ऑर्डर देती हूँ कि वो लोग इमीडिएटली बैटल करने के लिए रवाना हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि तुम सभी लोगों को मिंगदाओ माउंटेन में जाकर वहाँ पर अटैक करना है ताकि उनके डिफेंस को तोड़कर तुम यहाँ पर उस जगह को हासिल कर लो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंगदाओ माउंटेन पर ये लोग रवाना होने लगते हैं और यहाँ पर जो फ्रंट लाइन के लोग थे वो सभी लोग एक एक करके जो सन एंड मून एम्पायर के वेपन्स यहाँ पर लगे हुए थे उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं। सारे लोग यहाँ पर ताबड़तोड़ फाइटिंग कर रहे थे। जहाँ पर जो सोल मास्टर्स होते हैं वो अपने 6 सोल्स को भी एक्टिवेट करते हैं विथ इटर्नल मोशन नाम का अटैक करके यहाँ पर आधे से ज्यादा रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पर इनका ये एक्सप्लोरेटरी अटैक बहुत ही सक्सेसफुली हो जाता है। साथ ही हम यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मिंगदाओ माउंटेन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाती है, जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसेस को भी इस बारे में रिपोर्ट कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी समझ आता है कि यहाँ पर जो सन एंड मून एम्पायर के लोग थे इन लोगों ने बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक ही किया है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि ये लोग ज्यादा लोग अपने साथ मेन टारगेट की तरफ ले जाएंगे और इन्होंने बस छोटे मोटे लोगों को रास्ते में लगा दिया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम वापस यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जहाँ पर वो सारे एलाइड फोर्सेस को ऑल आउट अटैक के लिए ऑर्डर कर देती है और जिसे पाते साथ ही सभी लोग यहाँ पर मिंगदाओ माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते